बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, भगवान शिव जी और पार्वती जी किसी वीरान स्थान के ऊपर से गुजर रहे थे। वहाँ पर पार्वती जी ने नीचे की ओर देखकर कहा कि इस भूमि के सौभाग्य तो देखो, 10,000 वर्षों के पश्चात त्याग तपस्या की मूर्त संत महापुरुष यहाँ पर विराजमान होंगे। वहीं पर संतों के परम शिष्य हृदय ने जैसे ही सत्पुरुषों की अगम अपार महिमा का वर्णन किया तो शिव जी ने उस भूमि पर बारंबार नमस्कार किया। अभिप्राय यही है कि त्रिकालदर्शी संत महापुरुषों ने जिस भूमि पर पदार्पण कर उसे अपनी कर्म स्थल एवं ज्ञान स्थल का स्तंभ बनाना हो, उस भूमि के सौभाग्य को जगाना हो, तो कष्ट कठिनाइयों को सहन करते हुए उस धरा को श्रेय देते हैं। उत्तर प्रदेश में गोंडा स्थित पथरीला ताल स्थान एवं बहराइची रोड पर बने एक छोटे से स्थान पर श्री परमहंस दयाल जी भ्रमण काल में आए। कंटीली झाड़ियों से युक्त सुनसान स्थान पर कृपा दृष्टि डाली। श्री द्वितीय बादशाही महाराज जी ने श्री आज्ञा अनुसार इन दोनों स्थानों को खरीद कर पथरी ताल में कुछ मास तक तप किया। पुनः यहाँ पर सफाई करवाकर महात्मा हर रामानंद जी को इन दोनों स्थानों का प्रबंधक बनाया तथा 8-10 अन्य महात्मा एवं भक्त जी श्री आज्ञा शिरोधार्य कर उनके साथ यहाँ योगाभ्यास करने लगे। पुनः श्री तृतीय बादशाही जी महाराज साधु वेश और श्री चतुर्थ शाही महाराज साधु वेश ने यहीं पर कृपा की। श्री पंचम बादशाही महाराज जी साधु वेश में भी 1-2 बार गोंडा गए और कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही वापस लौट आए। भूमि की त्याग तपस्या अभी अधूरी थी। वहाँ पर रहते हुए शरणागत महात्मा जन एवं भक्त अपनी समाधि को पूर्ण कर श्री गुरु चरणों में समा गए। उस भूमि को निरंकुश समझकर कुछ वीतरागी सन्यासियों ने वहाँ धुनी रमा ली। किसी ने भी यहाँ पर कोई मकान या आश्रम नहीं बनाया और न ही उस पर अपना आधिपत्य जमाया। सत्य तो यह है कि अधूरी तपस्या को पूर्ण करने के लिए तपस्वियों ने यहाँ डेरा लगाया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी रूहानी जानसीनी के पश्चात परमार्थ एवं आश्रम निर्माण कार्य को उत्तर विकास दे रहे थे। दुर्धाम की उन्हीं मौजों में से एक मौज ने अपना स्थान बनाकर विनय की प्रभु अब मेरी और भी कृपा दृष्टि करो। आपने महात्मा विचार ज्ञानानंद जी को बुलाकर इस स्थान के विषय में समझाया कि गोंडा स्थित पथरीला ताल की पुकार हमें विह्वल बना रही है। समय की न्यूनता के कारण हम इस समय वहां नहीं जा सकते, फिर कभी जाएंगे। इस स्थान से वितरांगी सन्यासियों को कहीं अन्यथा जाने की विनय करो। इस संपूर्ण क्षेत्र का सरकारी नियम अनुसार श्री आनंदपुर दरबार के लिए आधिपत्य ले लो। यह सेवा संपन्न करने से आपको लाभ होगा। कालांतर में गोंडा में बने सत्संग भवन निर्मल धाम के प्रबंधक का समस्त कार्यभार भी महात्मा जी को सौंप दिया। श्री परमहंस दयाल जी की मौजों का साकार रूप श्री आनंदपुर दरबार में पनप रहा था। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय बादशाही महाराज जी ने श्री मुख से फरमाया था कि श्री आनंदपुर में अधिकतर साधु वेश में ही गुरुमुख प्रेमी दिखाई देंगे।
आप उन वचनों के अनुरूप अपनी ही दिव्य मौज से समय अनुसार संस्कारी अधिकारी एवं पुण्य आत्माओं को साधुवेश प्रदान करते। हर बार श्री मुख से वचन फरमाते हुए कुछ न कुछ नई लीला रचाते। एक बार आपने कुछ बुजुर्ग भक्तानियों को साधु वेश देकर फरमाया कि साधु वेश पहनने का केवल एक ही अर्थ है कि अपना सर्व स्वयं समर्पण, मन को पूर्णता समर्पण करना ही समर्पण कहलाता है। श्री वचनों को तत्पर शिरोधार्य करना ही वास्तविक समर्पण है। श्री वचनों पर मनन करते हुए मन कोई न कोई अपनी चाल चलता है। सर्वदा यह ध्यान रखे कि साधु वेश का अर्थ क्या है। उस समय मन की न मानते हुए श्री वचनों को प्रमुखता देना ही परम कर्तव्य है। आपने उन सब बुजुर्ग भाइयों को उसी दिन ही साथ में एक सेवादार देकर अलग अलग जगहों पर भेज दिया और फरमाया कि वहाँ पर एक रात्रि रहकर दूसरे दिन साय समय श्री आनंदपुर आ जाना। उसके पश्चात ही सबको उपयुक्त स्थान एवं सेवा प्रदान की जाएगी। उस समय सब प्रेमी जन श्री दर्शन अमृत रसपान कर रहे थे। भजन बोलने वाली सेविकाओं की मंडली तथा अन्य गुरुमुखों को उन्हें स्वागत सहित बस में बिठाने के लिए भेजा। भजन कीर्तन करते हुए जयकारों की ध्वनि से आकाश को गुंजयमान करते हुए सबने झुमाते हुए उन्हें विदा किया। उस समय का नज़ारा अनुपम एवं अलौकिक था। महाप्रभु जी की प्रसन्नता की किरणें मानो दिव्य नूरानी रूप से बरस रही थी। गुरुमुख प्रेमी इस प्रसन्नता को पाकर अपने भाग्यों की सराहना कर रहे थे। ऐसे सुवर्ण अवसर हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात मिलने पर भी दुर्लभ हैं, जो गुरुमुख जन साकार दर्शन करते हुए पा रहे थे। अगम रहस्य के ज्ञाता त्रिकालदर्शी श्री पंचम बादशाही महाराज जी ने भक्ति और रूहानियत के दिव्य संदेश को जन जन तक पहुँचाने की दूरदर्गाही श्री मौज को साकार किया। आपने सन 1980 में महात्मा परम विवेकानंद जी, श्रीमान जी तथा भाई संतोषा प्रेमानंद जी को सिंध में सत्संग प्रचार करने की श्री आज्ञा फरमाई। ये कुछ एक भक्तों के साथ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में गए और गुरु भक्ति की जागृति प्रदान की। सिंध प्रांत में श्री परमहंसों की दिव्य ज्योति पुण्य संस्कारी हृदयों में जगमगाने लगी। श्री आनंदपुर दरबार की महिमा सुनते ही श्री सद्गुरु जी महाराज जी के श्री दर्शन तथा यहाँ की भूमि पर पहुँचने के लिए श्रद्धालु एवं अधिकारी जीवों में तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई। शीघ्र ही वहाँ से कुछ प्रेमी गुरुमुख श्री आनंदपुर में श्री दर्शन के लिए आने लगे। सन 1981 में भक्त करोड़ीमल जी श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर में आए। उन्होंने पावन चरण बिंदुओं में माथा टेका। आप मंद मंद मुस्कुराए और एक महान कार्य को करने के लिए उपयुक्त सेवक को पाकर अति प्रसन्न हुए। आपने श्रीमान जी द्वारा भक्त जी के लिए आज्ञा फरमाई कि वे पाकिस्तान में श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रबंधक श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम बादशाह जी महाराज जी का टेरी में जो समाधि स्थल है उसकी खोज करें। श्री आज्ञा पाकर भक्त जी पाकिस्तान पहुँचे और भक्त आहालूमल जी को साथ लेकर कोहाट में गए। वहाँ कुछ व्यापारियों द्वारा जानकारी लेने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति से भेंट हुई जो हिंदी भाषा भी जानते थे, क्योंकि वहाँ अधिकतर पश्तो भाषा बोली जाती है। उन्हें श्री परमहंस दयाल जी के सुंदर स्वरूप का दर्शन करवाया तो उन्होंने बताया कि ये महापुरुष टेरी गांव में रहते थे। वे उन्हें टेरी ले गए। जब वहाँ के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे अजीज प्रिय है।
उन्होंने स्वयं साथ चलकर वह स्थान दिखाया जो कि भक्त अमीर चंद जी का मकान था। यहाँ पर ही श्री समाधि बनी हुई थी और नित्य प्रति एक सेवक यहाँ दीप जलाता था। यह स्थान उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ था। दोनों भक्तों ने श्री परमहंस दयाल जी की महासमाधि के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम कर पत्र पुष्प समर्पित किए, श्रद्धा सहित माथा टेक कर प्रसन्नता प्रकट की कि श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री आज्ञा से खोज पूर्ण हुई। वहां से वापस आकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत पत्र द्वारा श्रीमान जी को निवेदित किया। श्रीमान जी ने यह सारी वार्ता श्री चरणों में विनय की। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने इस स्थान को सर्वाधिकार सुरक्षित करने के लिए श्री आज्ञा फरमाई। इस हेतु भक्त लोकोमल जी 3-4 बार टेरी गए और वहाँ का समाचार निवेदित करते रहे। सन 1997 में भक्त करोड़ी मल जी श्री दर्शन के हेतु श्री आनंदपुर आए। जब वे श्री चरणों में माथा टेकने के लिए उपस्थित हुए तो आपने अपनी असीम अनुकंपा करते हुए उनके सुपुत्र भक्त प्रेम जी के लिए श्री आज्ञा दी कि यह सारा कार्य उन्हें देखना है और पूर्ण करना है। जब यह श्री आज्ञा हुई तो तब वे श्री आनंदपुर में नहीं थे। सिंध में पहुंचकर उन्हें यह आदेश सुनाया गया। उन्होंने नतमस्तक हो श्रद्धा सहित इसे सिरोधार्य किया और कहा कि यह सारे कार्य तो श्री सद्गुरु महाराज जी की कृपा और शुभाशीष से ही होना है। वे स्वयं ही इसे पूर्ण करेंगे, मुझे तो केवल आज्ञा मनन करनी है। भक्ति प्रेम जी ने तन मन धन से स्वयं को इस श्री आज्ञा को पूर्ण करने में समर्पित कर दिया। सन 1997 के बाद वे श्री आनंदपुर में आते रहे। धीरे धीरे समय अनुसार टेरी के कार्य को आगे बढ़ाते गए, कुछ प्रेम पूर्वक, कुछ एक दूसरे के साथ बैठकर और कुछ कोर्ट कचहरी में जाकर। सन 2000 में सिंध में कुछ प्रेमी गुरुमुखों ने श्री चरणों में आकर निवेदन किया कि महाराज, वहाँ पर कुछ ऐसी बाधाएं आ रही हैं जिससे कार्य पूर्ण करने में कठिनाई हो रही है। भक्त जी के पिताजी ने विनय की, प्रभु आप सर्वकला समर्थ हैं, आप स्वयं पार ब्रह्मा परमेश्वर हैं, आपके चरण कमलों में सब रिद्या सिद्धियाँ नव निधियों और सब शक्तियाँ हैं। आप इस कार्य को क्षण भर में पूरा कर सकते हैं। यह आपका हम पर विशेष स्नेह है जो आपने हमें यह महान सेवा प्रदान की है। श्री प्रभु जी सेवकों की भावनाओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वचन फरमाए। यह कार्य श्री परमहंस दयाल जी अपनी श्री मौज के अनुसार ही होना है। उनकी जब जब जैसी मौज होगी वैसे वैसे सब विहन बाधाएं स्वतः ही दूर होती चली जाएंगी। यह बात 100% सुनिश्चित है कि यह स्थान श्री दरबार का है और यहाँ पर समय पाकर विशाल भव्य मंदिर भी बनेगा। आप निश्चिंत रहें। श्री परमहंस दयाल जी महाराज स्वयं इस कार्य को पूर्ण करेंगे। सभी गुरुमुख जन जयकारे लगाकर श्री प्रभु जी के गुणानुवाद गाते हुए सिंध की ओर लौट गए। धीरे धीरे भक्त प्रेम जी के सत अथक प्रयास से यहाँ का सारा काम सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होने लगा। श्री प्रभु जी के आशीर्वाद और उनकी मौज से पाकिस्तान हिंदू परिषद के संरक्षक और नेशनल असेंबली के सदस्य डॉक्टर रमेश कुमार ने इस कार्य को काफ़ी रुचि दिखाकर अपना समय प्रदान कर पूरी लगन और उत्साह से इसे पूर्ण किया। सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस स्थान का पूरा अधिकार मिल गया। यहाँ पर अधिकार मिल जाने के बाद कुछ और जमीन खरीदकर इसे महासमाधि स्थल पर एक भव्य श्री मंदिर का निर्माण किया गया।
महात्मा परम नित्यानंद जी और भाई दया सागरानंद जी की देख रेख में यहाँ का प्रबंध सुचारू रूप से संपन्न होने लगा। श्री 108 श्री हजूरी सदगुरु हजूर सदगुरुदेव महाराज जी ने 24 नवंबर सन 2021 को संत मंडली सहित इस पावन महिमा स्थान पर कृपा फरमाकर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की पूजा आराधना की और पूर्ण विश्व को शांति का संदेश दिया। युग परिस्थिति एवं काल चक्र में नियमानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। कई बार कई घटनाक्रम ऐसी विशिका साथ लेती है कि भयंकर भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। महापुरुष उस परिस्थिति का सामना सरल एवं सुगम ढंग से करने की युक्ति बतलाते हैं। ऐसे ही एक घटना घटित हुई जिसका उल्लेख इस प्रकार है। विश्व के सब देशों में प्राय प्रत्येक वर्ष में 2-4 ग्रहण लगते ही रहते हैं। भारतवर्ष में यह राहु केतु ग्रह का उपद्रव समझा जाता है। जब जब भी यह ग्रहण लगते हैं तो ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार कभी कम तो कभी अधिक हानि होने की आशंका बनी रहती है। इसी प्रकार सन 1991 में सूर्य ग्रहण को अत्यधिक भारी बतलाया गया। ज्योतिषियों ने यहाँ तक की आशंका जतलाई कि देश विदेशों में अत्यधिक उथल पुथल होगी। जो व्यक्ति भी पूर्ण ग्रहण के समय सूर्य की ओर देखेगा उसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। हो सकता है कि यह मस्तिष्क पर भी कोई दुष्प्रभाव डाल दे। जन हानि एवं धन हानि दोनों ही प्रचुर मात्रा में होंगे। ज्योतिषियों की ऐसी भविष्यवाणी को सुनकर सबके मन में वह से ऐसा आभास होने लगा कि जैसे कोई प्राकृतिक आपदा बरसेगी। आपने दिव्य सत्संग भवन में सभी गुरुमुखों को तुरंत ही एकत्र होने का आदेश दिया और फरमाया कि सूर्य ग्रहण के 3 घंटे के समय में सब गुरुमुख यहाँ इसी हॉल में बैठेंगे और कोई भी इस समय बाहर नहीं जाएगा। यहाँ बैठकर सभी भजन कीर्तन करें और पुनः 1 घंटा भजन अभ्यास करें। आप स्वयं भी यहाँ पर समय विराजमान रहे। श्री दर्शन ध्यान करते हुए किसी को भी समय का पता ही नहीं चला। 3 घंटे का समय पलक झपकते ही व्यतीत हो गया। जैसे ही सब सूर्य की रोशनी में अंदर आए तो वैसे ही जब बाहर निकले तो देखा कि दिवाकर पहले की भांति ही अपनी आभा बिखरा रहा था। आपने केवल शरणागतों की सुरक्षा के लिए यह रचना नहीं रचाई, अपितु विश्व को इस संकट से उबारने के लिए सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया। सचमुच ही जितनी आपदा एवं संकट का अनुमान था उसमें तनक भी किसी को कोई नुकसान न पहुंचा। सर्व भवन्तु सुखेनी सर्व सन्तु निरामय सर्व भद्राणि पश्यतु मा कच्चिते दुःख भाग्यस्यतु। सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी न बने। महापुरुष के हृदय में संपूर्ण विश्व के लिए यही सौहार्द भावना होती है। सुख शांति एवं आनंद बरसाने संसार में अवतरित होते हैं और उसी लक्ष्य को पूर्ण करने में लगे रहते हैं गुरुमुखों।